हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो अभी हमारे जो लेसन का टॉपिक है वो है VSEPR थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी का फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी। और ये थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं, तो आप देखोगे कि हमने एक कॉन्सेप्ट देखा है, आपने पढ़ा होगा लिविस कॉन्सेप्ट। तो लिविस कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि लिविस कॉन्सेप्ट में हमने CO2 पढ़ते हैं। तो लिविस कॉन्सेप्ट में हम ये पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसके अंदर जैसे CO2 है आपका, CO2 हम इस तरह से उसमें बॉन्डिंग करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और आप उसमें 2 बॉन्ड बनाते हो। तो लिविस कॉन्सेप्ट हमको ये बताता है कि ये जो 2 बॉन्ड हैं वो 2 क्यों हैं एंड नॉट 3 एंड नॉट 1, ठीक है, इस तरह से बताता है। तो लिविस कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं कि ऑक्टेट रोल होता है, कि जो मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाता है, जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, अपनी ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। जैसे ये ऑक्सीजन में है 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स वाई दे शेयर्ड द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इस तरह से। और यहाँ पे ये CO2 के C के भी 8 हो गए। तो ये बताता है, लेकिन ये शेप नहीं बताता, शेप नहीं बताता। तो ये जो शेप बताने का काम है, ये सबसे पहले जो थ्योरी आई जिसने एक एक्सप्लेनेशन दिया, तो वो थ्योरी थी आपकी ये थ्योरी VSEPR थ्योरी, जिसने शेप एक्चुअल में बताई कि क्या शेप होती है, ठीक है। तो इसमें इसको जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी, तो वो कौन थे, तो वो आपके थे सिडविक एंड पॉवेल 1940। और उसके बाद थोड़ा सा इसी थ्योरी में इम्प्रोवाइजेशन किया गया। तो वो इम्प्रोवाइजेशन किसने किया, नेहोल एंड गिलेस्पी 1957 में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि क्यों थ्योरी आई, तो क्या काम है इस थ्योरी का, ये मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन करती है, और किसने दी वो भी हमने देख लिया। अब इस थ्योरी का जो बेसिक फंडा है, बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये थ्योरी क्या बताती है कि जो जैसे ये CO2 का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो CO2 आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के आसपास क्या है, ये सब क्या है, बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड किससे बने, इलेक्ट्रॉन से बने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं यहाँ पे। तो इस थ्योरी ने यही बताया कि जो सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो ऐसा अरेंज होना चाहते हैं जिससे कि मिनिमम रिपल्शन हो। तो हर कोई क्या चाहता है कि हमारे पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, ठीक है। दैट्स वाई गवर्नमेंट जॉब इज़ इन डिमांड। तो वो क्यों डिमांड में होती है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हर कोई यही चाहता है, तो मॉलिक्यूल भी यही चाहता है कि हमारे पास उसके पास क्या हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, और मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन मिनिमम हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो VSEPR थ्योरी ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे जिससे कि ये जो शेप है वो ऐसी बन जाए कि उसमें मिनिमम रिपल्शन हो। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, जैसे यहीं देखो CO2 है, अगर CO2 हमको सबको पता है लीनियर है, बट VSEPR ने बताया लीनियर क्यों है। ये CO2 ऐसा भी तो हो सकता था, तो ये ऐसा क्यों नहीं है राइट एंगल, ठीक है, इस तरह से क्यों नहीं है, या फिर ये इस तरह से क्यों नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, लीनियर है। तो लीनियर इसलिए है क्योंकि इस वाली शेप में इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप इस तरह अरेंज होंगे लीनियर शेप में कि यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। दैट्स वाई दे आर नॉट दिस राइट एंगल शेप एंड दे आर नॉट V शेप, ठीक है। तो CO2 के मॉलिक्यूल इसीलिए लीनियर होते हैं। तो VSEPR का यही बेसिक फंडा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। जैसे कि अभी हम आगे एक एग्जांपल और देखेंगे, तो यहाँ भी देखते हैं, जैसे CH4 है, तो हम सभी को पता होता है कि CH4 की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन CH4 ऐसा तो नहीं होता, CH4 स्क्वायर प्लेनर तो नहीं होता, CH4 क्या होता है, CH4 टेट्राहेड्रल होता है,
स्क्वायर प्लेनर नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि जब वो CH4 ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होते हैं तो ये जो शेप है टेट्राहेड्रल, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी देती है और मिनिमम रिपल्शन देती है। और जब स्क्वायर प्लेनर होता है तो इसमें मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली कंडीशन नहीं होती, तो इसलिए इसकी शेप क्या है? टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद इसने जो है 3-4 एजम्पशंस लिखी, तो वो एजम्पशंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये मैंने बताया आपको कि VACPR मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल को क्या चाहिए? मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी चाहिए और मिनिमम रिपल्शन चाहिए। ठीक है, और देखते हैं तो एजम्पशन इसकी क्या है। देखो, अगर 2 एटम्स होंगे तो मॉलिक्यूल होगा लीनियर, ये मैंने आपको बता दिया। अगर 3 से ज़्यादा एटम्स होंगे, 3 या ज़्यादा एटम होंगे तो उसमें क्या होगा? एक एटम सेंट्रल एटम होगा और दूसरे क्या होंगे? उससे लिंक्ड होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अगर बॉन्ड पेयर है तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। इसका मतलब क्या है? देखो, CO2 मैंने आपको बताया था, तो ये बात होगी सेंट्रल एटम की। तो यहाँ जैसे यहाँ बना देते हैं CO2। तो देखो अब जरा कि क्या आपको कार्बन पे कोई लोन पेयर दिख रहा है? लोन पेयर का मतलब जो बॉन्ड नहीं है, जैसे ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन की पेयर्स हैं, ये बॉन्डेड नहीं है, तो दे आर लोन पेयर्स एंड दिस पेयर्स आर बॉन्डेड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, डबल जो बॉन्ड है आपका, ये क्या है? आपके बॉन्ड पेयर हैं। तो अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ कितने बॉन्ड पेयर हैं? यहाँ 2 गिने जाएंगे बॉन्ड पेयर, 4 मत गिनना, अभी आगे वो डिस्कस करेंगे। तो ये 2 बॉन्ड पेयर हैं। अगर सिर्फ ये 2 ही बॉन्ड पेयर हैं तो जो मॉलिक्यूल की शेप होगी वो क्या होगी? रेगुलर होगी। ठीक है, इस तरह से। और अगर मान के चलो जैसे ये NH3 की शेप है, सब डिस्कस करना है हमको एक एक करके। तो सेंट्रल एटम के ऊपर बात कर रहे हैं, जो लिंक्ड एटम्स है उनके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। दीज आर लिंक्ड एटम्स और एंड दिस इज सेंट्रल एटम। तो इसके ऊपर लोन पेयर है, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर नहीं है। वो कैसी है? उसकी इर्रेगुलर ज्योमेट्री है या फिर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है। ठीक है, उसके बाद इस थ्योरी ने बताया कि जो मॉलिक्यूल में जो रिपल्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर में, वो उनका ऑर्डर क्या होता है कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है और उसके बाद बॉन्ड पेयर में होता है। ठीक है, और जो आखिरी पॉइंट था वो क्या था कि शेप किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो शेप तो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स थे ये VACPR थ्योरी के पॉइंट थे। तो अभी हमने एजम्पशन देख ली, क्यों VACPR थ्योरी दी वो भी देख लिया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लिया, किसने दी वो भी देख लिया। नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई विल ट्राई कि एक लेसन में सारे एग्जाम्पल्स हो जाएं, अगर नहीं होंगे तो 2 लेसन में करेंगे। ठीक है, एक आपको चार्ट बनाना है तो उससे आपका सब क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।